हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप सभी को तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी की कहानियाँ कितनी पसंद है, तो आज काफ़ी समय बाद मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी की अविश्वसनीय कहानी लेकर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इन कहानियों को एंजॉय कर सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने इतनी सुंदर कहानी लिखी। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए हमारी कहानी शुरू करते हैं। जिन्होंने कहानी के पहले खंड को नहीं सुना है उनको मैं बता दूं कि जयदत्त मिश्रा रेलवे की नौकरी से गढ़मुक्तेश्वर गए हैं, जहां उनकी मुलाकात तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी से हुई। वो अक्सर तांत्रिक रुद्रनाथ के पास कहानियाँ सुनने जाते और खाली वक्त अपने अनुभव को डायरी में लिख देते थे। वर्तमान समय में इस डायरी को नितिन ने पाया है। जयदत्त मिश्रा उनके दादाजी थे। उसी डायरी के माध्यम से इन कहानियों का पता चल रहा है। चारों ओर का अंधेरा हल्के नीले रंग सा दिखाई दे रहा है। आज से 2 दिन पहले पूर्णिमा थी, इसलिए गोल आकृति के चांद की महिमा पृथ्वी पर उतर आई है। कंटीली झाड़ियों को पार कर सूखे पत्तों पर आवाज़ करते हुए एक बड़ा सा आदमी पास की जलधारा से चलता हुआ जा रहा है। उसके कंधे पर एक कपड़े की थैली है। हल्की रोशनी में देखने से ऐसा लग रहा है कि उस थैली में छोटे बड़े पत्थरों का टुकड़ा भरा हुआ है। जलधारा को पार कर वह आदमी पहाड़ के नीचे की ओर बने रास्तों पर कहीं खो गया। पूरा आसमान झिलमिलाते तारों से भरा हुआ है। पूरे वातावरण में तृप्ति की सुगंध फैली हुई है। दूर पहाड़ों से गिरते झरने चांद की रोशनी में चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने पहाड़ को ब्लेड द्वारा बीच से काट दिया हो। जिस मनुष्य को अभी जंगल पार करके जाते देखा गया, उन्होंने उसे पहले भी देखा है। एक दिन बहुत पास से वो आदमी जा रहा था। वो बड़े से शरीर वाला आदमी अक्सर जंगल झाड़ी के बीच से ही आता जाता रहता है, लेकिन लगभग 10 दिन पहले एक रात तेज़ बारिश हो रही थी। चारों ओर बिजली चमकने और बार बार बादल टकराने की आवाज़ से पहाड़ का पूरा परिवेश भयावह हो गया था। उसी रोशनी में उन्होंने उस बड़े आदमी को बहुत ही पास से देखा था। उसके पूरे शरीर पर कई सारे घाव है, लेकिन शरीर इतना बलशाली है कि वो सभी घाव ऐसे दिख रहे थे कि मानो किसी ने रुई से चित्र बनाया है। वैसे बिजली चमकने की रोशनी में ऐसा ही लगा था, तथा उस वक्त उसके पूरे शरीर से बारिश का पानी टपक रहा था। उस आदमी के लंबाई को देखकर कोई भी आश्चर्य हो जाए। इतने लंबे और सुदृढ़ किसी आदमी को उन्होंने पहली बार देखा था। उस आदमी के शरीर से मानो एक हल्की ज्योति भी निकल रही थी, या फिर शायद वो ज्योति भीगे शरीर पर बिजली चमकने की रोशनी से भी हो सकती है। हालांकि उस आदमी के अंदर क्रूरता नहीं है। इसके बाद वो जलधारा को पार कर पहाड़ के खाई वाले रास्ते पर कहीं खो गया। अगले दिन सुबह गीली मिट्टी पर उस आदमी के बड़े बड़े पैरों का निशान दिखाई देते। उन्होंने अपने पैर को उस बड़े आदमी के पैरों के निशान पर रखा। उन्हें ऐसा लगा कि उनके जैसे और 2 पैर उस निशान में समा सकते हैं। वो पैर के निशान के पास पड़े एक वस्तु को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। हाथ में उठाकर इधर उधर देखने से उन्हें पता चला कि ये एक मुखी रुद्राक्ष है, लेकिन बाकी रुद्राक्ष से ये कुछ अलग था। ये रुद्राक्ष की तरह कड़ा नहीं बल्कि मुलायम है। अब उन्हें समझ आया कि ये रुद्राक्ष अभी भी पूरी तरह सूखा नहीं है, वो अभी कच्चा है। कच्चा रुद्राक्ष। उन्हें लगा कि तो क्या ये आसपास ही कहीं। वो उस रुद्राक्ष को हाथ में लेकर चले गए। दोपहर का खाना खाकर गढ़मुक्तेश्वर के घाट पर आकर बैठा हूँ। मेरे पास से ही कई लोग नाव पकड़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं। आज सुबह जिस कहानी को सुना था उसी के बारे में सोच रहा हूँ। हिमालय क्या कोई आम बात है? इस आदमी के अंदर और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। दिन पर दिन जैसे जैसे उनके बारे में जान रहा हूँ, आश्चर्य व श्रद्धा दोनों ही बढ़ती जा रही है।
मैंने सोचा कि अभी शाम का अंधेरा होने में काफ़ी वक्त बचा है, एक बार उस आदमी से मिल आता हूँ। यहाँ आने के बाद दो प्रकार के साधु संत दिखे हैं, एक जो महादेव की पूजा करते हैं और एक जो महादेव की साधना करते हैं। यहाँ देवी साधक भी हैं, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर में महादेव के भक्त ही सबसे ज़्यादा हैं। एक और आदमी है, लेकिन वो थोड़ा अद्भुत प्रकृति के हैं, वो भी एक साधु हैं। ये मुझे पहले पता ही ना चला। कुछ दिन पहले ऑफिस से लौट रहा था, शाम हो गई है। आम के बगीचे से जब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक उसी वक्त मैंने देखा कि पास के झाड़ी वाले पर्णकुटी के पास एक आदमी खड़ा है। वो आदमी बहुत ही लंबा है, कोई साधारण मनुष्य झाड़ी के उस पार खड़े होने पर दिखाई नहीं देता था, लेकिन इनकी लंबाई कुछ ज़्यादा ही है। शायद इसीलिए उन पर मेरी नज़र पड़ी। 2 दिन बाद किसी ने बताया कि वहाँ पर कुछ दिनों से एक साधु ने अपना डेरा डाला है। वो साधु ज़्यादातर किसी से बात नहीं करते। जो भी हो, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। एक और मनुष्य है जो कि सबसे अलग है। किसी मंदिर में जाकर कुछ देर बैठने पर जैसे मन शीतल व शांत हो जाता है, उस मनुष्य को सामने पाकर भी ठीक वैसा ही होता है। कुछ दिनों से अपने अंदर एक मनोभाव का अनुभव कर रहा हूँ। एक दिन से ज़्यादा अगर उस मनुष्य से नहीं मिलता तो मन खराब सा रहता है। सुनकर ऐसा लगेगा कि मैं अपने किसी प्रेमिका की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मनुष्य बहुत ही आसानी से सभी को अपना बना लेता है। उनकी आँख में कुछ तो है। उनके दोनों आँख इस गंगा जल की तरह हैं, ठीक जैसे इस वक्त सूर्य की किरणों से गंगा नदी का पानी झिलमिला रहा है और उसके किनारे खड़े होकर कुछ लड़के मछली पाने के लिए नदी में जाल डाल रहे हैं। वो सभी नदी के अंदर से जीवित मछलियों को बाहर निकालना चाहते हैं। इसी तरह मैं भी उस मनुष्य के अंदर से अद्भुत घटनाओं को निकाल कर जानना चाहता हूँ। इसी घाट पर मैं उनसे पहली बार मिला था। भगवान शायद यही चाहते थे और ज़्यादा देर नहीं कर पाया। मैं नदी के घाट को छोड़ तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी के घर की ओर चल पड़ा। अभी अभी घर लौटा। बाप रे बाप, रास्ते पर कितना जाम है। केवल एक पार्सल पहुंचाने में इतना वक्त लग जाएगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कोविड है या कुछ और, बाहर तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। न जाने कितने लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया है। एक सेकेंड, आप शायद मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे देवाधिदेव का खेल कहानी में मिला था। मैं जयदत्त मिश्रा के बेटे का बेटा नितिन हूँ। पोस्ट ऑफिस मेरे घर से काफ़ी दूर है। एक पार्सल भेजने के लिए वहाँ जाना पड़ा। केवल कुछ कागज़ थे। पहले बात हुई थी कि मेल करके ही भेज दो, लेकिन फिर कहा कि असली पेपर ही भेजो। डिजिटल फॉन्ट में उसका अहमियत नहीं समझा जा सकता। न जाने क्या रिसर्च करना है, इसीलिए असली कागज़ को ही ठीक से पार्सल कराया। लेकिन मेरे पास पहले से ही उसका पूरा कॉपी रेडी है। मेरे दादाजी सचमुच एक बहुत ही असाधारण मनुष्य के संगति में थे। आज विशेष कोई काम नहीं है, इसीलिए सोच रहा हूँ कि पूरे कॉपी को फिर से एक बार पढ़ूंगा। हाँ, अगर कोई विशेष बात नहीं होगी तो बीच में नहीं आऊँगा। न जाने क्यों जब भी तांत्रिक रुद्रनाथ के घर के पास आता हूँ, तभी घर में कुछ न कुछ आश्चर्य दृश्य अवश्य देखने को मिलता है। आज भी वही हुआ। सुबह कदालिभा काकंत्र कल्प हुआ और इस वक्त उनके घर के पास आते ही मैंने देखा कि आंगन के ठीक पूर्व की ओर बेल के पेड़ के नीचे जमीन पर तांत्रिक रुद्रनाथ का कटा हुआ सिर गिरा है। ये देख मेरा पूरा शरीर कांप गया। ये कैसे संभव है? कटे हुए सिर का आंख बंद है, केवल कटा हुआ सिर ही मानो किसी ने मिट्टी के ऊपर रख दिया है, लेकिन उस कटे हुए सिर के आसपास खून नहीं दिख रहा। तो क्या किसी ने उनका खून कर? मैं थोड़ा और आगे गया। दूर से अच्छी तरह नहीं दिख रहा था। सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ को सुनकर कटे हुए सिर ने अपनी आँख को खोला। मैं आश्चर्य होकर फिर रुक गया। इसके बाद जब मैंने ध्यान से देखा तो देखा कि तांत्रिक का कटा हुआ सिर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। ये क्या बात है? कहीं कोई भूत प्रेत जैसा तो कुछ नहीं? इस आदमी के लिए ये सब पैरों की धूल जैसा है। इसके बाद मैंने देखा कि कटे हुए सिर के नीचे के ज़मीन की मिट्टी धीरे धीरे हिल रही है, मानो कोई मिट्टी के अंदर से बाहर निकलना चाहता है। मैं क्या करूं ये समझ नहीं पा रहा। कुछ ही मिनटों बाद एक शरीर मिट्टी के अंदर से निकलकर मेरी ओर आने लगा। पूरे शरीर पर मिट्टी लगा है। उन्होंने
केवल एक काले रंग की धोती ही पहनी है। मेरे सामने आकर थोड़ा सा हंसते हुए बोले, तुम जाकर अंदर बैठो, मैं स्नान करके आता हूँ। मैं आश्चर्य होकर बोला, क्या हुआ है? आपके गले की आवाज़ क्यों बदल गई है? आपकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा हूँ। अगर आप सामने नहीं होते तो मैं विश्वास ही नहीं करता कि यह आप ही हैं। आखिर बात क्या है? तुम जाकर बैठो, मैं स्नान करने के बाद तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं जाकर बैठ गया। मन में कई सारे प्रश्न दौड़ने लगे। आखिर तांत्रिक बाबा ज़मीन के अंदर क्या कर रहे थे? उनके गले की आवाज़ भी पूरी तरह बदल गई है। मुझे देखने के बाद वो ज़रा सा भी विचलित नहीं हुए। जहाँ पर मैं बैठा हूँ उसके दाहिनी तरफ तांत्रिक बाबा के मंदिर का दरवाज़ा हुआ है। एक बार बाहर की ओर देखा और अचानक ही मेरे मन में एक बात आई। मैं इस वक्त बाएं तरफ देख रहा हूँ कि वहाँ आंगन में बेल का पेड़ है, जिसके नीचे गड्ढे के अंदर तांत्रिक बाबा अब तक घुसे हुए थे। और दाहिने तरफ देखने पर सीधा मंदिर व उसके अंदर की देवी मूर्ति। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि देवी मूर्ति की आंखों की नज़र सीधे बेल के पेड़ पर ही है। देवी मूर्ति का चेहरा बाहर से आती हल्की रोशनी में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देवी मूर्ति के दाहिने हाथ में पीतल की खड़क चमक रही है। मैं देवी मूर्ति की तरफ ही कुछ देर देखता रहा। तांत्रिक बाबा की आवाज़ को सुनकर देवी मूर्ति से नज़र हटी। देवी की तरफ इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? देवी के माया में खो मत जाना। मैंने तांत्रिक बाबा की तरफ देखा। अब उन्होंने लाल धोती पहन ली है। आधा भीगा हुआ जटा कंधे पर झूल रही है। उन्होंने मुझसे फिर कहा, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? शायद तुम कुछ सोच रहे हो। कुछ देर सोचने के बाद फिर बोले, अरे तुम डरो नहीं, ये भी एक प्रकार का योगाभ्यास ही है। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि मेरी आवाज़ को लेकर तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अद्भुत बात है कि उन्होंने मेरे मन की बात को जान लिया है। मैं बोला, बाबा जी आप भी बहुत ही अद्भुत हैं। मैं तो डर ही गया था। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से नहीं, मैं ये पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ। इस योग मुद्रा से क्या होता है, इससे क्या होता है, मैं तुम्हें मुंह से बोलकर समझा नहीं सकता। मुझे मिली हुई शक्तियों को हर वक्त अपने अंदर बनाए रखने के लिए ये करना ज़रूरी है। इसे करने से दिन पर दिन आवाज़ में भी बदलाव आते रहते हैं। आज सुबह तक तुमने मेरी जिस आवाज़ को सुना था, अब से वो आवाज़ और नहीं रहेगी। ये सब तंत्र मंत्र की गुप्त बातें हैं। सब कुछ तुम्हें नहीं बता सकता। अगर बता भी दिया तो तुम समझ नहीं पाओगे। अब तक मेरे उस आवाज़ को सुनकर तुम्हें उसकी आदत हो गई थी, इसीलिए तुम इतना हैरान हो। अब मेरी इसी आवाज़ को सुनते हुए इसकी भी आदत पड़ जाएगी। आवाज़ बदलने से मैं थोड़ी ना बदल जाऊंगा। मैं अभी तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी ही हूँ। ये सब सुनने के बाद मेरा मन शांत हुआ और कुछ भी न सोच पाने के कारण मैंने अचानक उनसे पूछ लिया, अच्छा क्या आप जानते हैं कि नदी किनारे वाले उस बड़े झाड़ी के पास एक साधु ने डेरा डाला है? मैंने उन्हें एक दिन देखा था। मेरे मुंह से ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा कुछ देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे। उनकी आंख विचलित हो गई थी। मेरे चेहरे से नज़र हटाकर तांत्रिक बाबा केवल बोले, ओह समझा। तांत्रिक बाबा आपके चेहरे का भाव क्यों बदल गए? शायद आप उस साधु के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर जानते हैं। उस दिन साधु को देखकर मैं थोड़ा हैरान ही हुआ था। वो आदमी कितना लंबा चौड़ा है। तांत्रिक बाबा के हंसमुख चेहरे पर अब परिवर्तन आ गया था। उन्होंने अब उत्तर दिया, उस साधु ने वहाँ पर डेरा डाला है, ये बात मैं पिछले 3 सालों से जानता हूँ। पहले नदी के किनारे वाला वो झाड़ी अब के जितना पतला नहीं था। बड़े बड़े पेड़ व झाड़ियों ने उस जगह को बाहर की दुनिया से दीवार बनाकर अलग रखा है। उसी के अंदर पिछले 3 सालों से वो व्यक्ति रह रहा है। पिछले 3 सालों से वो व्यक्ति ठंडी पड़ने से पहले यहाँ गढ़मुक्तेश्वर चला आता है और ठंडी बीतते ही फिर गायब हो जाता है। उस आदमी का गढ़मुक्तेश्वर के प्रति बहुत ही प्रेम है। वैसे इस व्यक्ति से मैं 10 साल पहले मिला था, लेकिन उस बारे में मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। छोड़ो, इस बारे में बात ना ही करे तो सही है। नहीं बताएंगे इसका क्या मतलब हुआ? इस बारे में सुनकर ना जाने तुम क्या सोच लोगे, इसीलिए रहने ही देते हैं। अरे नहीं तांत्रिक बाबा, आप ऐसा कभी मत सोचिएगा। आप बताइए, मैं इस बारे में जानने को उत्सुक हूँ। तांत्रिक बाबा कुछ देर शांत रहने के बाद फिर बोले,
तुम्हें मैं एक ही शर्त पर ये बात बता सकता हूँ। अगर तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। मैंने उनसे वादा किया। इसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया। उस वक्त भी मैं उत्तर भारत में ही था। केदार घाटी को छोड़े हुए लगभग 8 महीने हो गए थे। इस वक्त जहाँ पर हूँ वो जगह वसुधारा जलप्रपात से कुछ ही दूरी पर थी। पत्थर से बना एक छोटा सा घर। उसके बाद थोड़ा सा पास जाकर देखा तो वो एक घर है, लेकिन उस घर के अंदर बीच में एक नारायण शिला रखी हुई है। मैं उसके अंदर जाकर बैठा। यहाँ से दाहिनी तरफ देखने पर बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते। यहाँ से कुछ ही दूर जाने पर बाएं तरफ नीलकंठ पर्वत है। उसी पर्वत के दूसरी तरफ केदार घाटी है। और मैं जिस जगह पर इस वक्त हूँ वो जगह भारत के सबसे अंतिम गांव माणा गांव से 1 मील दूर है। इस जगह पर पहुँचने के लिए बद्रीनाथ पीछे छोड़कर उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। केदारनाथ में रहते वक्त अंतिम के कुछ दिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि बहुत दूरी से एक आवाहन मिल रहा है। शब्द का कोई दिशा नहीं, केवल अनुभूति ही अनुभूति। जिस दिन केदारनाथ को छोड़ रहा हूँ उस दिन एक अद्भुत घटना घटी। महादेव को प्रणाम कर मंदिर छोड़ वासुकी ताल की ओर कदम बढ़ाया ही था कि ठीक उसी वक्त नीला आसमान गरज उठा। अभी कुछ देर पहले ही धूप झिलमिला कर रही थी। अचानक क्या हुआ? बार बार आसमान गरज कर बिजली चमक उठती। ये देख आसपास के सभी लोग अचानक ही रुक गए थे। मेरे से कुछ ही दूरी पर खड़े एक जटाधारी साधु बाबा बोलने लगे, कैलाश से बुलावा आया है। बाबा बोले, केदारनाथ के जाने का समय हो गया। उसके बाद वो साधु चिल्लाने लगा, जय भोले, बम बम भोले। इसके बाद धीरे धीरे आसमान साफ होकर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन यहाँ आश्चर्य की 2 बातें थी। पहला, उस साधु बाबा ने जो कहा, और दूसरा ये कि आसमान से नज़र हटाकर पीछे की ओर देखते ही वो साधु बाबा गायब हो गए थे। एक ऐसी खुली जगह से अचानक नज़रों से ओझल हो जाना संभव नहीं है, लेकिन साधु बाबा सचमुच कहीं भी नहीं दिखे। मुझे पूरी तरह स्पष्ट याद है कि मैंने कुछ ही सेकंड पहले उन्हें देखा था। शरीर पर भगवा कपड़ा, सिर पर जटा। आखिर वो इतनी जल्दी गए कहाँ? उन्होंने जिस बात को बोला था मैं उस बारे में सोचने को मजबूर हो गया। सच बताऊं तो हिमालय के पास रहते वक्त हिमालय से घनिष्ठ संबंध हो जाता है। उन बड़े बड़े पहाड़ों से श्रद्धा व लगाव हो जाता है। केदारनाथ में रहते वक्त बहुत दिनों से सोच रहा था कि कैलाश की ओर यात्रा शुरू करूं, लेकिन कुछ मुझे ये करने से रोक रहा था। आज वो अनुभूति पूरी तरह समाप्त हो गई। अगर उस साधु की बात पर गौर किया जाए तो महादेव भी आज केदारनाथ से कैलाश की ओर यात्रा शुरू कर रहे हैं। क्या इसीलिए नीले आसमान में गर्जन व बिजली चमकने लगी? और वो अद्भुत साधु बाबा कौन है? पहले तो उन्हें यहाँ कभी नहीं देखा। महादेव को शरण कर वासुकी ताल की ओर बढ़ चला। फिर 3 दिन बाद पहाड़ पार करके मैं बद्रीनाथ पहुँचा। इसके बाद माणा गांव को पीछे छोड़कर वसुधारा जलप्रपात की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि बहुत समय पहले केदारनाथ से बद्रीनाथ चलकर जाया जा सकता था। सामने जो बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं ठीक उसी के पार केदारनाथ है। बहुत समय पहले की बात है। केदारनाथ मंदिर में जो पुजारी पूजा करते थे वही पुजारी बद्रीनाथ में भी पूजा करते थे। नियम था कि केदारनाथ मंदिर में पूजा के बाद दिया जलाकर चलते हुए जंगल पार करके बद्रीनाथ में पूजा की दिया न जलाने तक पुजारी कुछ भी खा नहीं सकते। एक पुजारी बहुत सालों से इसी प्रकार पूजा कर रहे थे, इसीलिए उनके अंदर अहंकार पैदा हो गया। उस पुजारी को ऐसा लगने लगा कि उसके अलावा और कोई भी इतने ज़्यादा सम्मान के योग्य नहीं है। ऐसे ही एक दिन केदारनाथ में पूजा के बाद पुजारी जंगल के रास्ते से बद्रीनाथ की ओर बढ़ रहे थे। उसी वक्त जंगल में एक जगह पके हुए बेर की सुगंध से पुजारी के मुंह में पानी आ गया। कुछ आगे जाते ही उन्होंने देखा कि पेड़ पर बहुत सारे पके हुए बेर हैं। तुरंत ही एक बेर तोड़कर मुंह में डालने ही वाले थे कि उसी वक्त न जाने कहां से एक आदमी आ गया। उस आदमी ने पुजारी से कहा कि आपने तो अभी भी बद्रीनाथ की पूजा समाप्त नहीं की है, आप तो अभी खा नहीं सकते, इससे प्राचीन नियम भंग हो जाएगा। तब उस पुजारी ने अहंकार में बोला कि आप कौन हैं? आपको पता है मैं कौन हूँ? मेरे अलावा महादेव व विष्णु कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ।
पूजा पाने के लिए भगवान भी प्रतीक्षा करेंगे। मैं कोई नियम नहीं तोड़ रहा, अब मैं अपने लिए एक नया नियम बना रहा हूँ। जब मैं चाहूँगा, जैसा चाहूँगा, वैसा ही केदारनाथ व बद्रीनाथ में पूजा होगी। ये कहते ही पुजारी के सामने खड़े आदमी के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो आदमी बोला, बहुत अहंकार है ना तुम्हारे अंदर, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो यही होगा। आज से तुम्हारे पथ पर मैं बैठा रहूँगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मुझे पार करके जाते हो। फिर वह आदमी धीरे धीरे विशाल होने लगा। उन्होंने आधे विष्णु व आधे शिव का रूप धारण किया और फिर हिमालय के एक समूह बर्फ के ढके पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गए। इसके बाद से उस पुजारी की पूजा ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया। इस घटना के बाद केदारनाथ मंदिर लगभग 350 वर्ष तक हिम प्रपात के कारण बर्फ के नीचे दबा हुआ था। लेकिन उस मंदिर में स्वयं देवादिदेव महादेव रहते हैं, इसीलिए मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। वैसे मंदिर के बाहर दीवारों पर बर्फ के घर्षण का दाग अब भी है, लेकिन मंदिर के अंदर की दीवार देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कल ही पॉलिश किया है। इस घटना के कुछ ही दिन बाद पुजारी की मौत हो गई थी। ऐसा भी कहते हैं कि वसुधारा जलप्रपात का पानी पापियों के ऊपर नहीं गिरता, पापी के माथे से ऊपर की ओर जाकर हवा में मिल जाती है। कई दिव्य पुरुष इसी जलप्रपात से स्नान करके स्वर्ग के रास्ते गए हैं। तांत्रिक रुद्रनाथ बताते रहे, उस दिन रात हो गई थी। कुछ सूखी लकड़ी व पत्तों को जलाकर मैं उसके पास ही सो गया था। उसी के 10 दिनों के अंदर वो अद्भुत घटना घटी जिसने मुझे समझा दिया था कि मनुष्य बहुत ही कम जानता है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके बारे में मनुष्यों को अब तक नहीं पता है। नींद से जागने के बाद मैंने चलना शुरू कर दिया। 2 घंटे में ही वसुधारा जलप्रपात के सामने पहुंच गया। वसुधारा जलप्रपात के बारे में मेरे मन में कुछ अलग ही धारणा की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन वो इस वक्त खत्म हुई। ये जलप्रपात देखने में बहुत ही असाधारण है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ देखने की बात एक और है कि इस जलप्रपात का पानी नीचे गिरने की जगह ज़्यादातर हवा में उड़ रहा है। ऐसा होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। इसका कारण हिमालय के पर्वतों से आने वाली तेज़ हवा है। मैं धीरे धीरे जाकर न जाने क्या सोच जलप्रपात के नीचे ही खड़ा हो गया। पैरों तले वहाँ पर पानी में एक बड़ा सा बर्फ़ का स्तर तैर रहा है। धीरे धीरे हवा की गति कम हुई और उसी वक्त मेरे सिर पर बर्फ़ जैसा ठंडा पानी आकर गिरने लगा। वसुधारा जलप्रपात अपने स्वर्गीय शीतलता के जल से मुझे भिगा रहा था। मैंने पीछे घूमकर देखा और मुझे ऐसा लगा कि इस जगह को किसी दैवीय शक्ति ने बहुत ही चिंतामग्न करके बनाया है। वसुधारा जलप्रपात के ठीक सीधे ही अपना सिर ऊंचा करके नीलकंठ पर्वत खड़ा है। यही प्रकृति का खेल है। वसुधारा जलप्रपात को अब मैंने पीछे छोड़कर आगे चलना शुरू कर दिया। दाहिने तरफ के बादामी रंग के पहाड़ धीरे धीरे खत्म होने लगे। इस वक्त मेरे बाएं तरफ पास ही बर्फ से ढके पहाड़ खड़े हैं। धीरे धीरे मैं हिमालय के और करीब पहुंचने लगा। अब मैं जिधर भी देखता उधर ही बर्फ से ढके पहाड़ हैं। चलते चलते अचानक ही कहीं रुककर पीछे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो जहाँ से चला था अभी वहीं पर हूँ। इतनी देर से चल रहा हूँ, आखिर मैं कहाँ पहुँचा? केदारनाथ के गुरुदेव ने मुझे बातों ही बातों में एक बार बताया था कि हिमालय में जाना अर्थात किसी भूल भुलैया में प्रवेश करने जैसा है। बुद्धि, धैर्य, भक्ति, एकाग्रता, दृढ़ संकल्प अगर शरीर व मन में नहीं है तो ये कार्य नहीं हो सकता। इस बात को आज मैं समझ सकता हूँ। उत्तर पूर्व की तरफ ही मैं चलता रहा। शाम हो गई है। सिर के ऊपर आसमान में हल्के लाल, पीले व नीले रंग की छटा फैली हुई है। अंधेरे में पहाड़ी रास्तों पर चलना बहुत ही कठिन है। आज रात के लिए यहीं पर रुक जाऊं, इसी बारे में सोच रहा था। लगभग 10 मिनट तक और चलने के बाद मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर ज़मीन कुछ समतल थी। बाएं तरफ की पर्वत की श्रृंखला यहाँ पर ढलान की तरह है। पास ही एक घना जंगल भी है। बाएं तरफ के पूरे समतल जगह पर यह जंगल फैला हुआ है। दाहिने तरफ कुछ ही दूरी पर पर्वत श्रृंखला है। मुझे ऐसा लगा कि ये जगह बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद सोच विचार करके आगे बढ़ा जाएगा और यहाँ पर मैं एक छोटा सा झोपड़ी घर भी बनाऊँगा। जंगल में लकड़ियों का ढेर होगा तथा इसके अलावा छोटे बड़े पत्थर तो चारों तरफ हैं ही।
वो रात किसी तरह काट कर भोर होते ही मैं अपने काम में लग गया। लकड़ी लेने जंगल में कुछ अंदर तक गया था। जंगल में कुछ अंदर जाते ही चीज़ नज़र में पड़ी। ये मैंने तीसरी बार देखा। मैंने पहले 2 बार इस बारे में इतना नहीं सोचा था। मैंने देखा कि ज़मीन पर कुछ दूरी पर कई जगह बड़े बड़े निशान हैं। उसके अंदर पानी जमने के कारण छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाए हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात थी। हिमालय मानो और भी रहस्यमय होता जा रहा था। बहुत सारे लकड़ी व छोटे पत्थर लाकर दोपहर तक मैंने छोटा सा झोपड़ी बना लिया। उसी रात से वो अद्भुत घटना शुरू हुई। इसी तरह लगभग 5 दिन बीत गए। उसी जगह के जंगल में मैंने कई फलों के पेड़ को देखा। बेर, संतरा, सेब और भी कई प्रकार के फलों का पेड़ वहाँ पर था। उन पेड़ों के डालों पर पके बेर, हरे सेब, संतरा लटक रहे थे। इन्हीं सब फलों को संग्रह करके खाता था। उस दिन रात से ही वो घटना शुरू हुई। रात को अपने बनाए हुए झोपड़ी में लेटा हुआ था। उसी वक्त मेरे कानों में एक आवाज़ आई। उसके साथ ही ज़मीन मानो हल्की सी कंपन कर रही थी। उठकर जंगल की ओर नज़र डालते ही मुझे दिखाई दिया कि जंगल के अंदर से कोई चलते हुए जा रहा है। उसका चेहरा बड़ा सा है। जंगल के अंदर कहीं कहीं पत्तों के बीच से चांद की रोशनी अंदर गई है। उस जंगल की मिट्टी और पत्थरों में कुछ तो है। रात को चांद की रोशनी में जंगल की मिट्टी से एक हल्की रोशनी निकलने लगती है। चांद की रोशनी और मिट्टी से निकलने वाली रोशनी ने जिस रोशनी को तैयार किया है, उसी रोशनी में वो आदमी थोड़ा बहुत दिख रहा है। उसके कंधे पर थैले के जैसा कुछ झूल रहा है। इसके बाद धीरे धीरे चलते हुए एक गड्ढे को पार करके वो आदमी ढलान वाले रास्ते पर कहीं खो गया। इसके अगले दिन ही सुबह से भारी बरसात शुरू हुई। उस बरसात का क्या ही कहना, पूरे 4 दिन तक होती रही। इस झोपड़ी को बना लिया था, इसलिए सिर छुपाकर बच गया था। हिमालय में बरसात अर्थात साक्षात मौन। ये जगह पर घना जंगल है, शायद इसीलिए यहाँ तेज़ बारिश हो रही थी। 5 दिन के बाद बरसात की गति थोड़ी कम हुई। जंगल के अंदर पेड़ों की शाखाओं पर हल्की बर्फ जम गई है। पहले से ही बहुत सारा फल संग्रह करके रख लिया था, इसीलिए किसी तरह चल गया। अगर ये नहीं होता तो भी मुझे कोई परवाह नहीं थी। उस दिन रात को ही वो घटना हुई। प्रोफेसर उपाध्याय लैब के लेफ्ट शेल्टर में बैठकर अपना काम में मग्न थे। उनका स्टूडेंट आदित्य लैब में आकर उनके तरफ ही जा रहा था। तब तक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से प्रोफेसर उपाध्याय अपना चेहरा ऊपर उठाकर इधर ही देख रहे थे। आदित्य ने अपने हाथ में लिए हुए पार्सल को प्रोफेसर की ओर बढ़ा दिया। पार्सल से कागज़ों को निकालकर प्रोफेसर साहब देखते रहे। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो उन कागज़ों में अब खो गए हैं। चश्मे के उस तरफ के दोनों आँख पलक झपकाना भी नहीं चाहते। मैं मंत्रमुग्ध होकर तांत्रिक बाबा की बातों को सुन रहा था। तांत्रिक बाबा के चुप होते ही मैंने अनुभव किया कि मेरे दाहिने गाल पर एक मच्छर बहुत देर से मेरा खून चूस रहा है। अपने गाल पर एक थप्पड़ मारूंगा, यही सोच ही रहा था कि उसी वक्त तांत्रिक बाबा ने एक फूंक से मेरे गाल पर बैठे मच्छर को उड़ा दिया। मच्छर काटने के बाद जो जलन व खुजली होती है, तांत्रिक बाबा के फूंक के कारण ऐसा नहीं लग रहा था। तांत्रिक बाबा ने फिर से बताना शुरू कर दिया। रात को अपने बनाए झोपड़ी के कोने में सिमट कर बैठा था। आसमान से बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बीच बीच में बिजली भी गरज रही थी। मेरी झोपड़ी के कुछ ही सामने से ज़मीन थोड़ी ढलान वाली है। उसी ढलान वाले रास्ते को पार करते ही जंगल शुरू हो गया है। इसके अलावा जहाँ से ढलान शुरू हुई है, वहीं से पथरीली मिट्टी थोड़ी नरम है। मैंने देखा कि जंगल के बाहर उस ढलान वाले रास्ते से कोई चलता हुआ आ रहा है। बार बार बिजली चमकने की वजह से मुझे समझ आ गया कि वो जो भी चलता हुआ आ रहा है, वो बहुत ही दीर्घ व शक्तिशाली शरीर वाला मानव है। बिजली चमकने की रोशनी में उस मानव के शरीर की मांसपेशी और भी शक्तिशाली लग रही थी। वो जितना आगे आता रहा, दृश्य उतना ही साफ होता गया। उस आदमी के पूरे शरीर पर कई घाव के चिन्ह थे। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि उस आदमी के माथे से खून टपक रहा है, लेकिन नहीं भी हो सकता। अंधेरे में न जाने क्या देखा। आसमान में चांद नहीं है, इसीलिए आज मिट्टी से भी रोशनी नहीं निकल रही। लेकिन आज वो भीमकाय आदमी जंगल के बाहर है, या फिर ऐसा ही कह सकते हो कि वो मेरे सामने से ही चलते हुए गया। शरीर बहुत ही विशालकाय है,
लेकिन वो शांत स्वभाव के थे। धीरे धीरे चलते हुए सामने की जलधारा को पार करके फिर से पहाड़ों में कहीं गुम हो गए। मैंने आज भी देखा कि उस आदमी के कंधे पर एक थैली है। मुझे ऐसा लगा कि उस थैली के अंदर छोटे छोटे पत्थर भरे हुए हैं। थैली भरा हुआ था, इसी को देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया। उस रात को मुझे नींद नहीं आई, लेकिन भोर के वक्त मुझे थोड़ा नींद लगा। सुबह जब मैंने आँख खोली तो चारों तरफ का दृश्य पूरी तरह बदला हुआ था। इस वक्त चारों तरफ झिलमिल करती धूप चमक रही थी। जंगल की तरफ नज़र पड़ते ही मैंने देखा कि 2 हिरण चलते हुए जा रहे हैं। अपने झोपड़ी से मैं बाहर निकला, फिर बाएं तरफ की प्राकृतिक दृश्य को देखकर मैं अचंभा रह गया। आसमान पर रुई जैसे बादल बिखरे हैं और आसमान के नीचे ऊंचे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखलाएं खड़ी हैं। उन पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर जमे बर्फ का रंग इस वक्त हल्का नीला हो गया है। उसी वक्त जंगल के अंदर से एक और हिरण निकलकर सामने के ढलान वाले रास्ते से जाता रहा। इस वक्त आंखों के सामने के सभी दृश्यों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं स्वर्ग में हूँ। आसपास का परिवेश भी यही इशारा कर रहा है। हिमालय के ऊपर सूर्यदेव चमक रहे हैं। उसी सूर्य की किरण उस हिरण पर पड़ते ही ऐसा लगा कि मानो वो सोने का हिरण है। दूर एक छोटा जलाशय इसी किरणों के कारण झिलमिला रहा है। अचानक ही मेरी नज़र ज़मीन के एक जगह पर अटक गई। मैं चलते हुए उस तरफ गया। मैंने वहाँ पर देखा कि एक बहुत ही बड़ा पैर का चिन्ह है। अपने पैर को उस चिन्ह के अंदर डालकर समझ आया कि मेरे जैसे 2-3 पैर इसमें समा सकते हैं। अब उसी पैर के चिन्ह के पास गिरे हुए एक वस्तु पर नज़र गई। मैंने उसे उठा लिया। पहले मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या है। कुछ देर तक उसे देखने के बाद मुझे समझ आया कि ये एक मुखी रुद्राक्ष है, लेकिन ये थोड़ा नर्म था। शायद ये पूरी तरह सूखा नहीं था। उसे हाथ में लेकर मैं लौट आया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या यहाँ आसपास किसी जगह रुद्राक्ष का पेड़ है। कई दिनों के बाद आज बरसात रुकी है, अब और यहाँ नहीं रुक सकता। मैं वहाँ से रवाना होने के लिए तैयार होने लगा। ये झोपड़ी बाद में एक दिशा चिन्ह की तरह काम आएगा। मैं जंगल छोड़ सामने उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहा। शरीर में एक तेज का अनुभव हो रहा है। अभी चलते हुए बहुत दूर जाना है और आगे अभी न जाने क्या मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। मन में केवल एक ही दौड़ रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रोफेसर उपाध्याय ने पृष्ठ से आंख उठाई और फिर आदित्य से बोले, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा हुआ कि तुम्हारे दोस्त के दादाजी ने इस डायरी को लिखा था, वरना आजकल ऐसी बातों को जानना संभव नहीं है। लेकिन वो भीम का मनुष्य आखिर गया कहाँ? आदित्य ने आंखों के इशारों से समझा दिया कि अभी बहुत सारा पढ़ना बाकी है, अभी पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ते रहिए। प्रोफेसर उपाध्याय फिर से उन पन्नों में खो गए। उनके शरीर में एक उत्तेजना की लहर दौड़ रही है। आदित्य फिर से प्रोफेसर उपाध्याय के पास में बैठकर उन पन्नों पर नज़र दौड़ाने लगा। घटना अभी बहुत सारी बाकी है। जब तक इसका अंत पता नहीं चलता, शांति नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग मैं कल ही आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। मेरी कोशिश यही है कि इतने दिनों से मेरी स्टोरीज़ नहीं आई है, तो अभी मैं आप सभी के लिए बैक टू बैक अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आऊँ। तो मिलती हूँ इस कहानी के दूसरे और आखिरी भाग के साथ कल। हर हर महादेव।